नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के थ्रू अपन देखने वाले हैं टॉप 15 एमसीक्यू जो आपके आरआरबी पीओएन क्लर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसका नाम आपका है स्लॉग्स। ठीक है, आप सभी को पता है कि भैया रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, उसके अंदर जो आपकी 40 नंबर की रीजनिंग आती है, और ये स्लॉग्स वाला जो टॉपिक है, ये इसको अपन न्याय वाक्य बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये आपका 5 नंबर का पूरा एक सेट आता है। ठीक है, 4 से 5 नंबर का पूरा एक सेट आता है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। तो अपन प्रीलिम्स लेवल के अपन टॉप 15 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। सभी का वेलकम है। ये अपनी ऐप है रीजनिंग अड्डा, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। इस क्लास की सारी पीडीएफ आपको यहीं पे आपको देखने को मिलने वाली है। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ टाइम लेके इसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। भैया क्या इसका आंसर आपको हो सकता है, कौन से कथन सही है, कौन से गलत है, और क्या इसकी अप्रोच रहने वाली है इसको सोल्व करने के दौरान, वो आप मेरे साथ देख सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरा एक थोड़ा सा आपको एक टाइमर लगा देता हूं मैं। तो आप सभी को पता है बैंक के एग्जाम के अंदर आपको केवल प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा आरआरबी पीओ का, केवल आपको 25 मिनट ही मिलेगी 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन को आपको विद इन सेकेंड में आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। क्या बोल रहा है आपका, सम फायर इज एयर, यानी कि कुछ आग आपकी हवा है। या तो आप इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हिंदी से। तो अपन इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। देखिए सम फायर क्या है, आपकी एयर है। तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। फायर का मैंने एफ ले लिया, एयर का मैंने ए ले लिया। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ओनली ए फ्यू एयर इज वाटर, मतलब कुछ ही जो आपके एयर है, यानी कुछ एयर का जो हिस्सा है, केवल कुछ ही हिस्सा जो है आपका, वह क्या है, आपका वाटर है। याद रखिएगा, ये वाला जो पोर्शन मैंने आपका ये कर दिया है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो आपका एयर का हिस्सा क्या है, वो आपका वाटर है। ओनली ए फ्यू वाला केस आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके कंक्लूजन, ये हो गया आपके स्टेटमेंट। अब अपन चलते हैं निष्कर्ष की तरफ मूव करते हैं। निष्कर्ष की तरफ अपन मूव करते हैं। निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, क्या कुछ वाटर कैन बी फायर, क्या कुछ वाटर आपके फायर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये वाला डायग्राम आपका यहाँ भी तो बन सकता था। जो बन सकता है ये तो पूछ रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है। तो ये बात आपकी कंफर्म तौर पे सही है। ठीक है ना। अगर ये बात पूछता ना क्या कुछ वाटर फायर है, तब आपका गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कैन बी, यानी कि आपका ये पूछ रहा है हो सकता है क्या, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या कुछ फायर वाटर है क्या? अब मुझे बताइए कुछ फायर वाटर है क्या? देखिए फायर वाला डायग्राम ये रहा, वाटर का ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है तो गलत हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी में पूछा तो आपका सही हो जाएगा। समझ गए ना। तो फर्स्ट आपका सही होगा, सेकंड आपका रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये सेकंड, बनाइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू पेन आर बुक, यानी केवल कुछ कलम पुस्तकें हैं। सम बुक इज टेबल, यानी कि कुछ आपकी जो टेबल है, आपकी जो बुक है वो आपकी क्या टेबल है। तो डायग्राम आप बनाइए, मेरे साथ साथ बनाते चल जाइए। क्या बोल रहा है, ओनली फ्यू पेन आर बुक, मतलब कि कुछ जो आपके पेन है वह क्या है, आपकी बुक है। ओनली ए फ्यू बोल रहा है, याद रखिएगा ओनली ए फ्यू, यानी कि ये वाला हिस्सा जो मैं डार्क कर रहा हूं, केवल यही हिस्सा क्या है आपका पेन का, वो क्या है आपका बुक है। क्लियर है सभी को। सम बुक आर टेबल, कुछ जो आपकी बुक है वो आपकी क्या है, टेबल है। कुछ जो आपकी बुक है जो आपकी क्या है, टेबल है। ठीक है, तो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब अपन चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, यानी निष्कर्ष की तरफ। क्या कुछ पेन बुक है क्या? देखिए सीधी सी बात है, जब ओनली फ्यू पेन बुक है तो कुछ तो पेन बुक साफ साफ नजर आ रहा है आपको, ये तो आपका सही हो जाएगा। कुछ पेन आपकी बुक है। क्या कुछ पेन आर नोटबुक, क्या कुछ पेन आपकी बुक नहीं है क्या? अब मुझे बताइए सही होगा गलत होगा। ये बात आपकी 100% सही है। क्यों सही है? देखिए सर, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ केवल कुछ ही हिस्सा, केवल कुछ ही हिस्सा पेन का क्या है, बुक है, इसका मतलब ये है कि भाई बाकी जो हिस्सा नहीं है। इस बात का मतलब यही तो है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया 50% पेन बुक है, इसका मतलब 50% नहीं है, तो ये तो बोल रहा है ये कि भैया कुछ पेन बुक है। यस, क्या कुछ पेन बुक, हाँ बुक नहीं है, ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड आपके बोथ आर राइट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। भैया ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओनली ए फ्यू कॉल इज ब्लैक। ठीक है, कुछ जो आपका कॉल है वो आपका क्या है, ब्लैक है। ओनली ए फ्यू है, याद रखिएगा ओनली ए फ्यू है। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन आपके ओनली ए फ्यू से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी पीओ का एग्जाम है, अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी प्रकार के। यानी कि केवल कुछ ही जो कॉल है वो आपके क्या है, ब्लैक है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो मैंने कर दिया ग्रीन वाला, केवल ये वाला हिस्सा क्या है आपका कॉल का, ब्लैक है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है,
भैया कुछ ब्लैक आपके डायमंड है, कुछ जो आपके ब्लैक है वो आपके क्या है डायमंड का, मैंने डी लिख दिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। क्या कुछ कोल डायमंड है क्या? देखिए कोल वाला डायग्राम ये रहा और डायमंड का ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, साफ तौर पे मना कर दीजिए आप, ठीक है। कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपसे कंफर्म तौर पे पूछा डायग्राम में आपको कोई इंटर कनेक्शन नजर नहीं आया तो उसको आप साफ तौर पे गलत कर सकते हैं। क्या कुछ ब्लैक कोल है क्या? क्या कुछ ब्लैक कोल है क्या? देखिए जब कुछ कोल ब्लैक है, कुछ तो ब्लैक कोल होंगे, ये सही हो जाएगा आपका, यानी कि सेकंड वाला सही है और फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग है, ठीक है। अपने क्वेश्चंस को आंसर को मैच करते जाइए। कोई भी आपको डाउट हो, सिंगल डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नया चैनल है रीजनिंग बाय सचिन सोनी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, जिसके अंदर आपकी ये रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है ना। रीजनिंग का स्पेशल अलग से चैनल बनाया हुआ है आप ही के लिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्या कुछ कार बाइक है? पहला स्टेटमेंट दे रखा है आपका, कुछ कार क्या है, बाइक है, ठीक है। कभी भी पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप सोल्व करें तो आप ऐसे ही लिखें इसको, ठीक है। कार का ऐसे नहीं CAR लिखें और बाइक का बाइक लिखें, नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। केवल कार का C लिख दीजिए, बाइक का B लिख दीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नो बाइक इज मोटर, कोई भी जो बाइक है वो क्या नहीं है, आपकी मोटर नहीं है। कोई भी जो बाइक है वो आपकी मोटर नहीं है, ठीक है ना। कुछ कार बाइक है और कोई भी बाइक आपकी मोटर नहीं है। अब अपन चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। क्या ऑल मोटर कैन बी कार, क्या सभी मोटर कार हो सकती है क्या? मुझे बताइए क्या सभी मोटर कार हो सकती है क्या? देखिए जरा याद रखिएगा, कभी भी आपसे पॉसिबिलिटी वाला पूछा जाए तो उस चीज को बना के देख लीजिए। अगर वो बन रही है तो इसका मतलब वो सही हो जाएगी। क्या सभी मोटर कार बन सकती है क्या? यस। अगर मैं मोटर वाला डायग्राम अंदर बना दूं तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि सारी मोटर आपकी कार बन गई, ठीक है ना, बन रहा है ना। अगर ये बन रहा है तो ये वाला हो जाएगा आपका निष्कर्ष, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। सम कार कैन नेवर बी मोटर, क्या कुछ कार आपकी मोटर नहीं है क्या? क्या बोल रहा है? कुछ कार कभी मोटर नहीं हो सकती। देखिए आप सभी को पता है, अगर ये कंफर्म पूछता ना तो सही हो जाता। अगर ये कंफर्म पूछता तो आपका सही हो जाता कि भैया कुछ कार सम कार नेवर बी, अगर नेवर भी नहीं होता ऐसे बोलता भाई सम कार कैन नॉट मोटर, यानी कि कोई भी कार मोटर नहीं है, कुछ कार, तब ये सही हो जाता। लेकिन आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भैया ये वाली जो कारें हैं, ये वाली जो कारें हैं जो बाइक के अंदर है वो कभी भी आपकी मोटर नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकती। यही बात आपका ये पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है। देखिए पॉसिबिलिटी में वो चीज पूछी जाती है जो है नहीं, समझिए। जो चीज है उसको पॉसिबिलिटी में कैसे पूछ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्लियर सभी को? ये हो जाएगा आपका गलत। ओनली फर्स्ट इज फॉलो, ओनली फर्स्ट इज फॉलो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ओनली ए फ्यू सिटीज आर डिस्ट्रिक्ट, यानी केवल कुछ शहर ही आपके जिले हैं। अगर कुछ ही सिटी आपकी क्या है, कुछ ही सिटी आपकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है आपका सिटी का, यही हिस्सा आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नो डिस्ट्रिक्ट इज स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपका क्या है, स्टेट नहीं है, ठीक है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। ऑल स्टेट आर कंट्री, सभी जो स्टेट है आपके वो क्या है, कंट्री है। सभी जो स्टेट है वो आपकी क्या है, कंट्री है, ठीक है। ये आपकी कंट्री हो गई। अब अपन चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। क्या कुछ सिटी सम सिटी इज नॉट कंट्री, कुछ सिटी आपकी जो है कंट्री नहीं है क्या? कुछ सिटी जो है आपकी कंट्री नहीं है क्या, मुझे बताइए। अब देखिए स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट का रिलेशन आपका किसके साथ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का रिलेशन आपका किसके साथ नहीं है, स्टेट के साथ नहीं है, ठीक है ना। और आपको ये पूछ रहा है कि भैया क्या कुछ सिटी आपकी कंट्री नहीं है क्या? अब मुझे बताएं कि ये सही होगा कि गलत होगा। देखिए अब आपको पता है कि भैया इसके अंदर जो भी आपकी सिटी है वो कभी भी आपकी क्या नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती क्या, स्टेट नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत भी जो कंट्री है, इसके अंदर थोड़ी बहुत जो कनेक्टेड जो कंट्री है वो भी आपकी सिटी नहीं होगी, तो ये बात तो आपकी सही हो जाएगी, ठीक है ना। ऑल कंट्री बीइंग सिटीज बोल रही, सभी जो कंट्री है, सभी कंट्री के सिटी होने की संभावना है क्या? क्या सभी कंट्री सिटी हो सकती है क्या, ये ऐसे बोल रहा है। यानी कि ये वाला डायग्राम आपका ओवरलैप करके आ सकता है क्या, मुझे बताइए ऐसे। ये वाला डायग्राम यानी सिटी वाला डायग्राम, ये बोल रहा है सभी कंट्री बीइंग सिटी, यानी सभी कंट्री को सिटी करना है, तो कंट्री वाले डायग्राम के ऊपर ये वाला सिटी वाला डायग्राम आ सकता है क्या? ये देखिएगा ऐसे बन गया, आपको बना के देखना है, बना के देख, ठीक है ना। अंदर क्या आ जाएगा, ओवरलैप करके आपका एस आ जाएगा, यानी कि स्टेट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये बोला था भाई कुछ ही जो सिटी है वो आपकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट का रिलेशन किसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो यानी कि डायग्राम तो आपको बन गया। अगर चीजें आपको जो बोली जा रही है संभावना में, अगर वो बन रही है डायग्राम के अंदर और कथन आपका गलत नहीं हो रहा है,
तो इसका मतलब वो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये कौन सा है, 6 है। ए फ्यू टेबल आर चेयर, यानी कि कुछ मेज आपकी कुर्सी है, कुछ जो आपकी मेज है वो क्या है, आपकी चेयर है, ठीक है ना। हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया। कुछ टेबल क्या है आपकी, कुछ टेबल आपकी क्या है, चेयर है, ठीक है। नो चेयर इज चार्जर, कोई भी जो चेयर है वो आपकी क्या है, चार्जर नहीं है। कोई भी जो चेयर आपका क्या है वो आपका चार्जर नहीं है, यानी कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन आपका नहीं होगा। सम चार्जर आर लैपटॉप, कुछ चार्जर आपके क्या है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप वाला डायग्राम आपका इधर बन जाएगा। डायग्राम समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, कुछ टेबल कैन नेवर बी चार्जर, यानी कुछ मेज कभी भी चार्जर नहीं हो सकते। कुछ टेबल जो है आपकी, कुछ टेबल आपकी कभी भी चार्जर नहीं हो सकती, ये बात आपकी 100% सही है। क्यों, ये वाला जो हिस्सा है, नहीं ये तो नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल वाला था ना, ओनली वाला नहीं था, नहीं तो ये तो नॉर्मल वाला हिस्सा था ना। फिर भी आपको देखिएगा ये वाला हिस्सा जो टेबल का जो चेयर के अंदर है, ये वाला हिस्सा टेबल के अंदर जो आपका चेयर के अंदर है, ये वाला हिस्सा कभी भी चार्जर नहीं हो सकता, यानी कि कुछ टेबल आपकी चार्जर नहीं हो सकती, ये बात आपकी सही है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, कुछ लैपटॉप और टेबल, क्या कुछ लैपटॉप टेबल है क्या, देखिए लैपटॉप का ये रहा, टेबल ये कोई कनेक्शन नहीं, गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली फर्स्ट इज फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बनाइएगा। ऑल हाउस आर रूम, सभी जो हाउस है, सभी जो हाउस है वे क्या है, आपके रूम है। हाउस का एच ले लिया, रूम का आर ले लिया। सम रूम आर गेट, कुछ जो आपके रूम है वो आपके क्या है, गेट है, ठीक है। क्या ऑल हाउस आर गेट, क्या सभी हाउस गेट है क्या, नहीं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग बने हुए हैं। क्या सम हाउस आर नॉट गेट, क्या कुछ हाउस गेट नहीं है, ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, कोई कंफर्म तौर पर पता नहीं है आपको, ठीक है ना। क्या सभी घर गेट है, क्या कुछ घर गेट नहीं है, तो ये आपके आइदर ओर में चले जाएंगे आपके, ठीक है ना, आइदर ओर में चले जाएंगे आपके। पहले आपको बोलेगा भाई कुछ रिलेशन है, देखिए डायरेक्ट रिलेशन के बारे में है नहीं, डायरेक्ट नेगेटिव बात भी नहीं है, तो ये पार्सली रॉन्ग है, 100% रॉन्ग नहीं है, यानी कि आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नो पाइप आर ब्रिक्स, कोई भी जो पाइप है वो आपके क्या है, ब्रिक्स नहीं है, ठीक है। नो पाइप्स आर ब्रिक्स, सम स्कूटी इज नॉट ब्रिक्स, कुछ जो आपकी स्कूटी है वो आपकी क्या नहीं है, ब्रिक्स नहीं है। कुछ जो आपकी स्कूटी है, स्कूटी वाला डायग्राम आपका ये बन गया, वो क्या नहीं है, ब्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। सम मास्क आर स्कूटी, कुछ जो आपके मास्क है वो आपके क्या है, स्कूटी है। कुछ जो आपके मास्क है वो आपके क्या है, स्कूटी है, मास्क, तो मास्क वाला डायग्राम आपका ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। सम स्कूटी बीइंग मास्क इज पॉसिबिलिटी, कुछ स्कूटी के मास्क होने की संभावना है क्या। अब मुझे बताइए, कुछ स्कूटी बीइंग मास्क इज की पॉसिबिलिटी। देखिए डन, कुछ मास्क आपकी स्कूटी है, पहले से आपको पता है कि भैया कुछ जो स्कूटी है वो मास्क है और कुछ मास्क आपकी स्कूटी है, ठीक है। जब पहले ही आपको डायग्राम में पता है कि भैया कुछ स्कूटी आपकी पहले से ही मास्क है और कुछ मास्क आपके पहले से स्कूटी है, तो सम स्कूटी बीइंग मास्क कैसे सही हो सकता है, जो चीज पहले से ही है वो पॉसिबिलिटी में हमेशा गलत होती है। कुछ ब्रिक्स बीइंग मास्क कैसे पॉसिबिलिटी, कुछ ब्रिक्स के मास्क होने की संभावना है क्या, बिल्कुल है। ये वाला डायग्राम आपका इधर भी बन सकता था, ये वाला डायग्राम, समझ गए ना। तो ये वाला सही हो जाएगा आपका, ओनली सेकंड वाला। क्लियर है सभी को, ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, देखिए। ओनली ए फ्यू ए इज बी, यानी कि केवल कुछ ए आपके क्या है, बी है, केवल कुछ ए आपके क्या है, बी है, यानी ये वाला हिस्सा ए का क्या हो, बी हो जाएगा। सम बी आर सी, कुछ बी आपके सी है, सभी ए के बी होने की संभावना है क्या। बात मुझे बताइए, सभी ए के बी होने की संभावना है क्या, गलत हो जाएगा। क्यों, जब इसने पहले ही बोल रखा है भैया केवल कुछ ही ए आपके बी है, जब इसने पहले ही बोल दिया भैया केवल कुछ ही ए आपके बी है, तो सारे ई बी कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो जाएगा आपका गलत। क्या सभी बी के सी होने की संभावना है कि यस, सारे बी आपके सी हो सकते हैं, ये सी वाला डायग्राम आपका ऐसे बन सकता है, तो ये सही हो जाएगा, ओनली सेकंड इज फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑल रोज आर लोटस, ठीक है। सभी जो रोज है वो आपके क्या है, लोटस है, तो डायग्राम आपके इस प्रकार से ओवरलैप करके बनेगा। ओनली फ्यू लोटस आर ऑर्चिड, यानी केवल कुछ ही जो आपके लोटस है वो आपके क्या है, ऑर्चिड है, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या कुछ रोज आपके ऑर्चिड है क्या, रोज वाला डायग्राम ये रहा, ऑर्चिड की कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा।
क्या कुछ लोटस रोज है क्या, क्या कुछ लोटस रोज है क्या, यह साफ साफ नजर आ रहा है लोटस रोज में कनेक्शन है, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 वाला, इसमें आपको ये बोला था ना क्या सभी ए के बी होने की संभावना है, तो अपन ने गलत कर दिया। अगर ये बोलता ना क्या सभी बी के ए होने की संभावना है, तब ये सही हो जाता, समझे। अगर आपको यहाँ पे बोला गया सभी ए के बी होने की संभावना है, तब तो आपका गलत हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता ना कि सभी बी के ए होने की संभावना है, तब आपका ये सही हो जाता। ठीक है ना। बाकी अपन और कॉन्सेप्ट के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। ओनली फ्यू डे आर डेट, यानी कि कुछ ही आपकी जो डे है वो आपके क्या है, डेट है। कुछ ही जो आपके जो डे है वो आपके क्या है, डेट है। ठीक है, डे आपके क्या है, डेट है। ये बन गया, ये वाला हिस्सा डे का डेट हो गया। कुछ मंथ आपके डेट है, कुछ जो आपके मंथ है वो आपके क्या है, डेट है। कुछ जो आपके मंथ है वो आपके डेट है। सम मंथ आर डे, क्या कुछ मंथ डे है क्या। देखिए मंथ का डायग्राम मेरा डे का, यार कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। ईच डेट बीइंग डे इज पॉसिबिलिटी, यानी प्रत्येक डेट के डेट डे होने की संभावना है कि प्रत्येक डेट के, इसकी पूछ रहा है प्रत्येक डेट के डे होने की संभावना है क्या, ये सही हो जाएगा आपका। अगर ये बोलता है ना ईच डे बीइंग अ डेट इज पॉसिबिलिटी, तब आपका गलत हो जाता, समझ गए। जब आपको ओनली फ्यू डे बोला है, ओनली फ्यू डे बोला है, यानी कि केवल इसका हिस्सा, ये कुछ हिस्सा आपका डेट है, ठीक है, तब तो ये आपका सभी डेट के डे होने की संभावना है, सही हो जाएगी। अगर ये बोलता कि सभी डे के डेट होने की संभावना, तब आपका गलत हो जाता। समझ गए होंगे मेरी बात को आप। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करता है। ओनली फ्यू मिल्क आर कॉफी, यानी कि कुछ जो आपके मिल्क है वो आपके क्या है, कॉफी है। कुछ जो मिल्क है वो आपके क्या है, ओनली ए फ्यू वाला कैसे याद है, केवल कुछ वाला, ठीक है ना। नन टी इज मिल्क, कोई भी टी आपकी जो है मिल्क नहीं है, यानी कि टी का रिलेशन आपका जो है मिल्क के साथ नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, क्या कुछ कॉफी आर नॉट टी, क्या कुछ कॉफी आपकी टी नहीं है क्या। अब मुझे बताइए, देखिए मिल्क का रिलेशन टी के साथ नहीं है, इसके अंदर थोड़ी बहुत भी जो कॉफी है जो मिल्क के अंदर, ये कभी भी आपकी टी नहीं हो सकती, ये बात आपकी सही हो जाएगी। क्या ऑल कॉफी बीइंग मिल्क इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी कॉफी के मिल्क होने की संभावना है क्या, सभी कॉफी के मिल्क होने की संभावना है क्या। देखिए केवल ओनली फ्यू मिल्क कॉफी है, तो यानी कि सारे कॉफी तो मिल्क बन सकते हैं, लेकिन सभी मिल्क कॉफी नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो ये वाला सही हो जाएगा आपका, यानी कि दोनों दोनों सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, ओनली ए फ्यू टेबल आर मोबाइल्स, यानी कि कुछ ही जो आपके टेबल है वो आपके क्या है, मोबाइल है। कुछ ही जो टेबल है वो आपके क्या है, मोबाइल है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो मैंने कर दिया है, ए फ्यू वाला केस ज्यादा चल रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके काफी बन रहे हैं, ठीक है। कुछ मोबाइल आपके गैजेट है, कुछ मोबाइल आपके क्या है, गैजेट है, कुछ मोबाइल आपके क्या है, गैजेट है, तो गैजेट के मैंने जी ले लिया। सम गैजेट आर टेबल, क्या कुछ गैजेट टेबल है क्या, कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। सभी मोबाइल बीइंग टैबलेट इज पॉसिबिलिटी, सभी मोबाइल के टेबलेट होने की संभावना है क्या, बिल्कुल है आपका। अगर सभी टेबलेट मोबाइल पूछता है तब गलत हो जाता है, ये सही हो जाएगा आपका। 14 नंबर क्वेश्चन, सभी पार्टी क्या है, मफिन है, ठीक है। पार्टी ये हो गया आपका, और मफिन का वाला डायग्राम आपको ओवरलैप करके बनेगा, सभी को पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओनली फ्यू मफिन आर होम, यानी कि केवल कुछ जो हिस्सा है मफिन का वो क्या होगा आपका, होम होगा। होम यानी कि HOME, होम लिख देते हैं। सम होम आर बटरफ्लाई, कुछ होम क्या है आपके, बटरफ्लाई है, ठीक है। तो डायग्राम आपका ऐसे बनना चाहिए, डायग्राम कभी भी गलत नहीं बनना चाहिए। क्या कुछ बटरफ्लाई पार्टी है क्या, देखिए बटरफ्लाई का डायग्राम मेरा, पार्टी का ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑल मफिन आर होम इस पॉसिबिलिटी, सभी मफिन के होम होने की संभावना है क्या। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, देखिए इसने पहले बोल दिया कि भैया कुछ ही मफिन होम है, केवल कुछ ही मफिन होम है, इसका मतलब सभी मफिन होम आपके नहीं हो सकते, ठीक है। सभी मफिन आपके होम नहीं हो सकते। अगर ये बोलता कि भैया सभी होम मफिन की पॉसिबिलिटी है, मफिन होने की संभावना है, तब आपका ये सही हो जाता, समझ गए। यानी कि दोनों आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भैया सभी ग्रुप क्या है आपके, पीपल है, सभी जो ग्रुप है आपके क्या है, पीपल है, तो पीपल वाला डायग्राम बन गया। ओनली फ्यू पीपल आर पर्सन, ओनली फ्यू पीपल आर क्या है आपके, पर्सन है, तो पर्सन वाला डायग्राम आपका ये बन गया। ओनली फ्यू बोला, याद है कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला हिस्सा है ना। अब अपन चलते हैं, देखिए आगे क्या चल रहा है आपका, ये देखते हैं। कुछ पीपल आर ग्रुप, क्या कुछ पीपल ग्रुप है क्या, जैसे सभी ग्रुप पीपल कुछ तो होगा, सही हो जाएगा। क्या कुछ पीपल आर नॉट पर्सन, अब देखिए पहले इसने बोला कि भैया ओनली फ्यू पीपल आर पर्सन, यानी केवल कुछ ही पीपल आपके जो है पर्सन है,
केवल कुछ, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो ये तो पूछ रहा है कि भैया क्या कुछ भी मतलब पर्सन नहीं है, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए ये 15 क्वेश्चन अपने देखे हैं, आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी आपको सिंगल डाउट हो, सर ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आपने बताया, कुछ समझ में नहीं आया, तो कुछ भी आपके डाउट हो, सिंगल डाउट भी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। इस प्रकार की शानदार अपनी क्लासेज चल रही है, तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। 5 नंबर का पूरा सेट आता है ये आपका आरआरबी पीओ के अंदर। तो रीजनिंग वाली जो क्लास है इसके टॉपिक में आपको डालता रहूंगा, ऐसे आप कनेक्ट रहे, कोई भी आपको सिंगल डाउट हो पूछ सकते हैं। रीजनिंग की क्लासेस इस प्रकार से आपकी चल रही है, यहाँ पे बैंक की क्लास, एसएससी रेलवे सभी एग्जाम की क्लासेस चल रही है। तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्लास आप मेरे साथ देख रहे थे, माई सेल्फ सचिन सोनी, और ये अपनी ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, क्यूज दे सकते हैं। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको सिंगल डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आई होप सभी को ये डाउट क्लियर होंगे इस टॉपिक से संबंधित। 15 एमसीक्यू अपन कवर करें, इसी प्रकार से टॉप 15 के बाद अपन टॉप 25 लेके आएंगे, टॉप 50 लेके आएंगे, 100 इस प्रकार से आपके टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और चीज़ों को सीखिए, डायग्राम आपका सही बनना चाहिए, सिंगल डाउट हो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।